अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो ना? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना बेटा रीजनिंग क्लास का लेक्चर नंबर 8 बेटा, जिसमें हम मिसिंग नंबर्स के ट्रिक्स सीख रहे हैं बेटा। ठीक है ना? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बेटा, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं, तीन सर्कल्स है, दो सर्कल्स के सारे नंबर्स दिए गए हैं। ये जो मिडल वाला सर्कल है बेटा, इसमें मिसिंग एक नंबर है, वो आपको ढूंढना है। ठीक है ना? यहाँ पे चेक करोगे ना बेटा, पहले जब डायामीटर डालते हैं सर्कल में, यहाँ से भी तीन पार्ट्स हैं, यहाँ से भी तीन पार्ट्स हैं। एक्चुअली तीन डायामीटर्स को यहाँ पे डाला गया, यहाँ पे भी तीन डायामीटर्स को डाला गया, जबकि इसमें दो डायामीटर्स डाले गए। दो डायामीटर से चार हिस्से बनते हैं सर्कल को, तीन डायामीटर से 6 हिस्से बनते हैं। यहाँ पे भी 6 नंबर्स हैं आपके पास, यहाँ पे भी 6 नंबर्स है, यहाँ पे 4 नंबर्स है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है सर। अब देखो बेटा, डिफरेंट एंगल से आपको इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे इसने इस क्वेश्चन में ये ट्रिक मतलब बनाया है। इन तीनों नंबर्स का सम आप ले लो बेटा, 3 + 2 + 8, इसका सम जो भी आएगा वो यहाँ पे फिट हुआ है। 3 2 5 5 और 8 हो गए 13, वो यहाँ पे है बेटा। इन तीनों नंबर्स का सम देखो, वो जो भी है 6 9 और 1 16, वो यहाँ पे इसने लिखा है। समझ आया ना बेटा? तो सबको आया होगा समझ। यहाँ के इस पहले वाले बेटा, ये जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला ये जो जैसे आप यहाँ पे देखते हो 4 5 2, इनका सम यहाँ पे लिखा है। ये जो दूसरा वाला डायमीटर के दूसरे पार्ट में 3 नंबर से, उनका सम तो यहाँ पे लिखा है बेटा। ठीक है ना? तो पहले वाले का सम, दूसरे वाले का सम 1 7 2 हो गया 10, वो यहाँ लिखा है। 4 5 2 बेटा क्या सम आएगा, वो आपको क्वेश्चन मार्क में लिखना है। सर 4 + 5 + 2 का सम आता है 11। तो कहां पे लिखोगे सर? इस क्वेश्चन मार्क में डी ऑप्शन आएगा बेटा। डी ऑप्शन विल बी इट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेम बेटा, सेम क्वेश्चन है। पैटर्न आपको समझना है। फिर इस मिसिंग नंबर्स को, 3 सर्कल से यहाँ पे भी 5 नंबर दिए गए हैं। उन 5 नंबर से मिडल वाला नंबर किसी मतलब कोई पैटर्न से दिया गया होगा। इन 5 नंबर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, उनका कोई लिंक होगा मिडल वाले नंबर्स के साथ बेटा। लास्ट में ये मिडल वाला नंबर नहीं दिया गया है, वही मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। ठीक है ना? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले बेटा, पहले वाले सर्कल में अगर यहाँ पे हम देखेंगे सर, अगर हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे, 5 + 7 + 3 + 11 + 9 सर, इन सब नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे, इनका सम हमारे पास आ जाता है 35। क्योंकि 9 और 11 कितने हो गए बेटा? 9 और 11 तो 20 हो गए। 20 और 5 25, 25 और हो गए 32, 32 और 3 हो गए ना 35। 35 को चलो हम रहने देते हैं फिलहाल, हम चेक करेंगे कि इसमें क्या होगा। आप फिर भी चेक करो अपनी जगह। 35 को कुछ लिंक है 7 के साथ? हाँ सर, एक लिंक है ना। 35 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। समझ आया ना? अब नेक्स्ट देखो, इन सारे नंबर्स का सम देखो बेटा। 3 + 8 + 6 + 7 + 1 बेटा, जब मैं इन सब नंबर्स को ऐड करता हूं जब मैं इन सब नंबर्स को ऐड करता हूं, 3 + 8 + 6 + 7 + 1, इनका सब मेरे पास आ जाता है 25 बेटा। इन सब नंबर्स का सम मेरे पास आ जाता है 25। जैसे यहाँ पे आ गया था 35, उसको भी आपने 5 से ऐड किया, वहां आया आपको 7 बेटा। 25 को भी 5 से ऐड करो बेटा, वहां पे आएगा आपको 5। सिमिलरली इसके नंबर्स को भी ऐड करो बेटा 5 से, वहां से देखो बेटा क्या आंसर आएगा। 7 2 2 हो गया 11 बेटा। 11 और बेटा ये 7 कितना हो गया? 18। 18 और ये कितना हो गया? 30। 30 को भी 5 से डिवाइड करो बेटा, जो भी आपके पास आंसर आएगा सर, करेक्ट ऑप्शन वही माना जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय 6। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आज के इस लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बेटा। हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। पहले 2 सर्कल्स में मिडल नंबर्स दिए गए हैं, लास्ट में नहीं है, वो मिसिंग है, वही हमें ढूंढना है बेटा। तो जैसे कि मिडल वाले नंबर पे इस बार बड़े नंबर्स दिए गए हैं, तो कुछ डिफरेंट सोचना होगा हमें बेटा।
अगर ऐसा सोचते हैं इन तीन नंबर्स को मिला के नंबर बनाएंगे 915 बन गया सर। इन तीन नंबर्स को मिला के हमारे पास 915 नंबर बन गया 915। फिर इन तीन नंबर्स को भी मिलाएंगे सर, हमारे पास बनेगा 364। अगर हम उन दो को माइनस करेंगे देखेंगे क्या मिलेगा बेटा। जब इनको माइनस करेंगे सर 5 में से 5 4 1 बच गया सर, ये इसको कैरी 11 में से 6 सर 5 बच गए, 8 में से 3 सर 5 बच गए, 5 5 1। इसका मतलब जो ऊपर नंबर बन रहा है उसको नीचे वाला नंबर डिफरेंस करता है, वही से हमें मिडल वाला नंबर मिल जाता है। सेम यहाँ पे भी बेटा ऊपर वाला नंबर अगर आपके पास 5 4 3 था, माइनस करो बेटा। जो यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है आपको बेटा, जो बड़ा नंबर होगा ना उसी को छोटा नंबर माइनस करना है। ऐसा नहीं बेटा हमेशा आपको ये जो एबो वाला नंबर है इसी को डिफरेंस करोगे ये नीचे वाला नंबर, ऐसा नहीं है बेटा। तो यहाँ नीचे वाला ही नंबर अगर बड़ा बन जाता था ना बेटा, उसी को पहले लिखो फिर लिखो छोटे वाले नंबर को। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे बेटा 2 4 6 बन गया। तो यहाँ पे अब सब बच्चों को समझ आ गया सर। यहाँ पे 8 6 3 ऊपर वाला बड़ा नंबर है, माइनस करोगे नीचे वाला नंबर 2 4 1 सर, वहां पे जो बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 में से 1 2 सर, 6 में से 4 2, 8 में से 2 से 6 बेटा। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड ऑप्शन बेटा 622। सबको यहां तक समझ आया ना बेटा। फाइनली एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनली बेटा आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होम असाइनमेंट है बेटा। आप सबको इसमें प्रैक्टिस करना है और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं बेटा, एक हिट बताता हूं आपको क्या इसमें करना है। ऐसे ये जो यहां से आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं और यहां से जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं बेटा, इनका सम और डिफरेंस करना है। 56 प्लस 15 ये दो एलिमेंट्स का सम करना है बेटा। सिमिलरली इन दो एलिमेंट्स को भी 22 प्लस 8 को भी बेटा सम करना है आपको 22 प्लस 8। फिर आपस में इनके सम को डिफरेंस करना है। ऊपर वाले दो नंबर्स का सम, इन दो नंबर्स का सम, उनको डिफरेंस करो, जो भी आएगा वही मिडल वाला नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा बेटा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।